आप जो है क्षेत्र में जाते हैं, बरसात हो, तूफान हो, गर्मी हो, हमेशा आप क्षेत्र में ही प्रचार प्रसार करते रहते हैं। क्या सोच के आप लोग लगे हुए हैं प्रचार प्रसार में? जन स्वराज को लाना ही है बिहार में। देखिए, जन स्वराज को तो लाना ही है। हाँ। ये तो उद्देश्य ही है। हाँ। लेकिन आपको ये बता दें कि जब जन स्वराज मुहिम को आदरणीय प्रशांत किशोर जी अपने बिहार में आए और सहरसा में जब आए और हम भी साथ पदयात्रा भी किए, तभी से उनका जो हम ये सुने, उनका जो विजन सुने, हमें इतना पसंद आया कि बिहार में आज तक कभी ने किसी सरकार ने इतना अच्छा पलायन के विषय में नहीं सोचा, रोजी रोजगार के विषय में नहीं सोचा, शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। तो हमने फैसला किया कि एकदम निस्वार्थ भाव समर्पित होके और जन स्वराज में काम करना है। और मैं इसी सोच को लेकर के जिस तरह से देखिए, मैं तो प्रशांत किशोर नहीं बन सकती, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ। तभी से मैं एक भी दिन घर में नहीं बैठती हूँ, आंधी हो या तूफान आए या फिर धूप हो या फिर बरसात, जितना देरी मुझे नींद आती है बस मैं उतना ही देरी भूलती हूँ जन स्वराज को। यूं कहूँ तो सपनों में भी मैं जन स्वराज ही देखती हूँ। और मेरा ये रहता है कि एनी टाइम मैं फील्ड में ही रहूं, लेकिन मुझे घर भी देखना पड़ता है, तो रात भी हो जाती है तो मैं घर आती हूँ। लेकिन जब मैं बहुत थक जाती हूँ, तब मैं प्रशांत किशोर जी को याद करती हूँ। वो कितना काम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना तपस्या करते हैं, तो मैं उनको याद करती हूँ तो मैं थकती नहीं हूँ। मुझ में एक अजीब सा ऊर्जा आ जाता है और फिर मैं अपने काम पे चल पड़ती हूँ। महिषी विधानसभा से आपने पर्चा भी भरा है टिकट के लिए, क्या लगता है टिकट आपको मिलेगा इस बार? देखिए, टिकट के विषय में यह सोचना मेरे पार्टी का काम है, आदरणीय प्रशांत जी का, किशोर जी का काम है। यह सोचना मेरा काम नहीं है। मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना कर्तव्य कर रही हूँ। बिहार में बाहर आए, बिहार पलायन मुक्त हो, इस पर मैं काम कर रही हूँ। उनके कंधे से कंधा मिला करके चल रही हूँ। बाद बाकी ये सोचना आदरणीय प्रशांत किशोर जी का काम है, पार्टी का काम है। ये सोचना मेरा काम नहीं है। आप जो है जनता के बीच जाते हैं और हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, क्या हस्ताक्षर अभियान का क्या फायदा पहुंचने वाला जनता को? देखिए, हस्ताक्षर अभियान जो चला रहे हैं, आदरणीय नीतीश जी जो अभी मुख्यमंत्री हैं, ये 2023 में घोषणा किए थे कि 94 लाख गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपया देने की बात किए थे अनुदान। और जिनको भूमिहीन जो है उनको 3 डिसमिल भूमि मिलेगा। तो वही लेके जाते हैं गांव-गांव में, टोला मोहल्ला में, सबको बताते हैं कि ऐसा जो बोले थे, आप लोगों को 2-2 लाख रुपया मिला, 3 डिसमिल जमीन मिला। तो सब महिलाएं, सब पुरुष, सब बताते हैं कि नहीं मिला। तो नहीं मिला तो हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं, उनका हस्ताक्षर लेते हैं और ये फिर जमा होगा वहाँ राज्यपाल के पास। फिर विधानसभा का घेराव होगा। फिर आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो इन पे अपना इसको लेकर के अपना दबाव बनाएंगे ताकि नीतीश कुमार 2 लाख रुपया दें। आप लोग क्षेत्र में जाते हैं तो महिला तो मांग करती होगी कि सब तो आता है, वादा करके चले जाता है, क्या पता अभी ठग के चले जाए। हाँ, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? हाँ, बिल्कुल होता है। पर डे ऐसा होता है, जहाँ भी जाते हैं तो ये होता है। क्योंकि आज समझिए तो सदियों से ये ठगा जाने वाला सरकार हो या पंचायत, हर स्तर पर ठगा जा रहा है। तो इस तरह की बातें तो बहुत उठ करके आती है, लेकिन उन्हें समझाना पड़ता है कि सबों से हट करके ये हमारा ये पार्टी अभी बना है, जन स्वराज पार्टी, जो हर पार्टी से अलग है, अलग तरीके से इसका विचारधारा है, इनका जो विजन है, जो कि आज तक किसी सरकार ने नहीं उठाया उस मुद्दे को। जैसे पलायन का मुद्दा आज तक किसी सरकार ने नहीं उठाया, लेकिन ये प्रशांत किशोर जी
जो अभी बतला रहे हैं, सबसे पहला मुद्दा जो कि पूरा बिहार में कष्ट का जो अंबार है, सबसे बड़ा यही है, दुखदाई और कष्ट का ये मुद्दा कि पलायन, चाहे किसी भी तरह हो पलायन, शिक्षा के लिए पलायन करे बच्चा या फिर युवा रोजगार के लिए पलायन करे, लेकिन पलायन अपने बिहार से पूरा हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए पहली बार जनसुराज आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो लेके आए हैं और इस बात को उठाए हैं, घर घर तक हम पहुंचा रहे हैं। सभी महिला इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है, बहुत खुश है और सब खुशी से जब इनका 5 को जब बात बताते हैं कि जब जनसुराज की सरकार आएगी तो ये 5 चीज हो जाएगा, तो सब एकदम खुशी से सदस्यता ग्रहण करती है जनसुराज का। तो आप जो है रेन की भी बात कर रहे थे कि जनसुराज जो है सस्ता जो है लोन भी महिलाओं को प्रोवाइड करवाएगी। हाँ बिल्कुल। फिलहाल तो अभी जो है महिला ग्रुपिंग लोन लेके सभी चुंगल में फंस गई है और लोन चुका नहीं पाती है तो उनको फिर जाना पड़ता है प्रदेश कमाने के लिए। हाँ, बल्कि जो प्रदेश जाते हैं कमाने महिलाओं को उस ग्रुपिंग लोन तो महिला को प्रताड़ित होती है, महिला को चुकाना पड़ता है। पुरुष बाहर से कम ज्यादा भेजते हैं, नहीं भी भेजते हैं, लेकिन वो महिला को किसी तरह चुकाना पड़ता है। और जो महिला नहीं चुका पाती है, आज देखिए बहुत सारे घटनाएं भी घट रही है, बहुत महिला फांसी भी लगा के मर रही है, बहुत ऐसा घटना हो रहा है। तब इसी को देखते हुए आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो पदयात्रा किए हैं, तो ये सब 5 गो व्यक्तिगत लाभ का बात सोचे हैं। तो उसी में ये ऋण का सोचे हैं कि जो कि जीविका से भी बहुत सस्ता ऋण है, जो किसी ने नहीं दिया इतना सस्ता ऋण, तो 4% पे सालाना 4% पे ये ऋण मुहैया कराने की बात कर रहे हैं कि जनसुराज का सरकार आएगा तो ये 4% पे ऋण मुहैया कराएंगे और विश्व स्तरीय शिक्षा का भी व्यवस्था किए हैं इसमें।